आंख में से इतनी रोशनी कि सूरज की रोशनी कुछ नहीं, ऐसी रोशनी। यही जो मनुष्य शरीर में बैठी और इसी से वही सूरत, वही जीवात्मा, वही रूप इन्हें बंद कर दी जाएगी पशु पंछी और नीचे चली जाए तो एक कण के लाख टुकड़े कर दिए जाए, उससे भी सूरत छोटी, अब इतनी छोटी और यहाँ आकर के सिमट जाए, इधर से यहाँ आ जाए तो इसमें इतना फोकस है, यानी इतनी लाइट है इसमें, यहाँ आगे जैसे मालूम होता है कि दरिया, ये सूरज कुछ नहीं। अभी तो लोगों ने उसका प्रमाण दिया, ऐसे प्रमाण नहीं देख सकते। ये तो सच्चा रास्ता है, ये तो कर लो, मनुष्य शरीर जा रहा है, हाथ से निकला था, ये अमोलक चीज है, तुम कुछ भी करो या कुछ मिलेगा नहीं। परदेश में कोई चीज अपनी नहीं, मान लो कि मेरी चीज मेरी, परदेश की चीज आपकी होगी, मकान नहीं हो सकता, धन नहीं हो सकता, वहाँ का अन्य जो सामान है, और जब बगावत होगी तो मतलब यह कि आपका सब सामान नंगा भी छोड़ना मुश्किल है। कहेंगे शरीर भी है, तुमने यही का खाया पिया, इसका पाला बोला, इसको भी खत्म करो, तो मान लेंगे, सामान तो ले ही लेंगे। अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत विचार आ गया दया का तो शरीर छोड़ दे, सामान ये रखे जाए हमारे सामान। ऐसे ही काल, जिसके देश में रहते हो, जिसने सामान दिया, उसने वो क्या करेगा, वो सामान सब ले रहा, कोई चीज़ आपको ले जाना नहीं देगा। अंग्रेजी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, उर्दू पढ़ो, फारसी पढ़ो, जो भी देश की विदेश की भाषा पढ़ो, सब जान लो, लेकिन वो सब रखवा लेगा, पहचान रखवा लेगा, देखना, सुनना, बोलना सब रखवा लेगा, सोना चांदी राजपाट ये सब जितना भी है सब ये रखवा देगा और आपको लगा देगा। परदेश है, इसलिए ये मनुष्य शरीर अमूलक है, थोड़े दिन लेकिन अमूलक है। क्यों? इसमें बैठ करके मालिक पाएगा, जहाँ से जरूरत आई वहाँ पहुँचा दी जाती है, लेकिन आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए अमूलक थी और उससे आप अपना काम नहीं करते हो। ये इंद्रियों के दरवाजों में बैठ करके कूड़े कचरे गैरों का काम कर रहे हैं, जो तुम्हारे काम आने वाला है, और पीछे तुम सिर दूर करके रोगे, पछताओगे। इसलिए पहले से इनके प्रियलाल के पास में धन की क्या कमी है, इनके पास तो बहुत चीजें थी, सब सामग्री थी, सब कुछ था, लेकिन सब कुछ दिया, केले भी छूट गए, सब सामान भी छूट गया, खाली मतलब कपड़ा लेकर के वो भी जब विवेक आया तो उसको भी फाड़ दिया। तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि भाई सिद्धि जो है वो कोई कपड़े फाड़ने से या कंठी वाला तोड़ने से, जले तोड़ने से थोड़ी मिलती है, सिद्धि का तो रास्ता ही अलग है, वो तो आत्मज्ञान तो अलग आता है। पहरे रहो तो पहराया उनको, ज्ञान बहुत कराया, ज्ञान बहुत कराया, फाड़ दिया। धन दौलत की तो बात नहीं, जो कपड़े पहरे उसको भी फाड़ दिया। यह होता है जब समझ आ जाती है, जब विवेक होता है तो दुनिया खाक लगती है। अब वही है कि जब अनुकूल कृपा की चरण पकड़ लिया, अनुकूल कृपा दया, और कहते हैं आप ही सब कुछ, जो कुछ भी करता धरता सब आप। अब देखो समुद्र पार, गली में चले गए, उतर नहीं वाले, पार उतर गए, अब सब छूट, सब अब जान गए क्या। अब 3 लोग का और ब्रह्मांड में पहुंच गए और ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया और सब जान गए। यहाँ की कौन सी चीज जो नहीं जानी, लेकिन वो इसके पास दुनियावी चीजें कोई कमी नहीं थी, सब कुछ होते सकते। तो कहने का मतलब ये अनमोल शरीर है, इसको समय के अंदर ही काम कर लो अपना, और अपना काम ये है कि जहाँ से जीव आया, जहाँ से जरूरत आई वहाँ पहुँचा। रोज आपको बता रहा हूँ कि काम करो, खेती दुकान दफ्तर का, लेकिन उतना समझ के करो, अपना करो, तो आपको अपने काम के लिए तुम ये काम छोड़ दो, उसमें लगे रहो, पूरा होने वाला है। तुम कहो अभी पूरा हो जाएगा, अभी हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। अभी से क्या, जो पूरा होने, जो पूरा है ही नहीं वहाँ, तो पूरा क्या होगा, तो अधूरा ही जाएगा। सदा जहाँ रहोगे वहाँ अधूरा रहेगा,
चाहे राज करो, चाहे धनवानी हो, चाहे ये हो, मकान हो, घोड़ा गाड़ी हो, सब कुछ हो, वो तो अधूरी चीज़ है, अधूरे जाएगा मिला। तुम्हें लोग चढ़ो, वो मोटर में बैठा बहुत, वो जहाज में बैठता है बहुत, उसको आनंद आएगा, कुछ नहीं वहाँ पे रोज जहाज में बैठे थक जाओगे, थक जाओ, गाड़ी में बैठे रहो थक जाओ, कहोगे भाई क्या कुछ है इस बात तकलीफ है, उसमें भी तकलीफ, हवाई जहाज में भी तकलीफ है, बड़े बड़े मकान हर एक लगे, इसमें भी बहुत तकलीफ है। कहीं किसी जगह जब कुछ हो तब तो देखना भरम है, तो भरम से भटके हुए हो, भरम ही भटके हो, यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा, उसमें ही समय निकल जाता है, उतना समय बीत जाता है भरम, चलो वहाँ मिल जाएगा तो समय बीत गया, बस बिताने में लगे हुए, बाकी असली चीज जहाँ से तुम आए हो वो तो तुम अपना काम नहीं कर सकते, अपना काम कर सकते। गुरप्रिय लाल कहते हैं कि आपकी कृपा, और देखो बिना आपकी कृपा के कुछ नहीं काम कर। बोलो और कहते हैं कि श्याम से, कहते हैं सैदल कमल, कहते हैं इससे भी निकल गई पार चली गई, और कहते हैं कि जो उधर है ब्रह्म, उसकी जो सृष्टि है कहते हैं उसको उससे भी दूर अब दिखाई देने लगा कि हमको उधर जाना है, पार यानी पार ब्रह्म में जाना, तो देखने लगे आकर के बहुत विधि विधान से बताया, ऐसा नहीं सुना, वो सब नहीं लिखा है, लेकिन इशारा जरूर किया है कि हमने रास्ते में ये पाया, हमने ये पाया, ये पाया। ये तो अच्छा एक बात यह है कि जो चीज़ें वहाँ है, अगर आप उसका इशारा करेंगे तब तो कोई और कुछ कहने लगे तो कुछ नहीं, वो फिर आप जो चीज़ है वही कहेंगे, उनसे वही बताएगा जो देखेगा, और चीज़ का वहाँ कोई काम बन नहीं सकता, अंदाजा किससे लगाना नहीं, वो तो कोई नहीं, जो देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, तब उसको मतलब ये चला जाए सरकार के हम अपना काम कर रहे हैं, निकल रहे हैं, यहाँ से निकल आए, इतना रास्ता तय कर रहा है, यहाँ और तो नहीं है कुछ, यानी जो कुछ और तो नहीं रह गया कुछ जानने को, कोई और कोने होने में कोई चीज़ रह गई हो तो वो तो सब देखता जाता है, बहुत बड़ा यानी सुरतों के ज्ञान का भंडार होता है, और अभी वो भंडार बंद हो गया, अब ये तो सब अज्ञान है, जो भी चीज़ बनाओगे बिगड़ जाएगी, ये ज्ञान नहीं है, ये बिगड़ने वाला ज्ञान है। अब कितने लोग आए, कितनी चीज़ें बनाई, सब बिगड़ गई, त्रेता में हो, द्वापर में हो, और कलयुग में बिगड़ता चला जा रहा, और अभी बना हुआ तो बिगड़ जाएगा, और जब बनाने वाला बिगड़ जाएगा तो बिगड़ जाएगा, जिसमें चेतन वही बिगड़ जाए, और जिसमें चेतन नहीं है वो तो मतलब ये मट्टी है। बोलो हमको स्वामी की न सुनाता, और वो कहते हैं प्रियलाल है स्वामी हम तो अनाथ थे, हमारा तो कोई धना धोबी रक्षक था नहीं, हमको तो आपने अपना बना लिया, आपने अपना बना लिया, क्यों? गुरबत को पाने के बाद में हो जाते, काल जाल से के हुआ, बस कहते हैं भाई काल जाल से निकाल दिया, अब नहीं आना है वापस, ऐसी कृपा और दया हो गई कि अब लौट के नहीं आना भवसागर पार, तो भवसागर कोई यहाँ, वो तो मतलब है यहाँ से चलो ऊपर तो स्वर्ग को तय करो, वैकुंठ को तय करो, शक्ति लोग, फिर ईश्वर का लोग, फिर माया का लोग, और फिर ब्रह्म के तमाम ब्रह्मांडों को तय करो, तब जाके पार उतरो, बस अंधेरा इसमें, इतने में कूड़ा कचरा इस दिल में, इस हृदय में, ये हृदय नहीं है, ये सूरत का हृदय, ये तो बहुत बड़ा आकाश है, उसमें ये कूड़ा कचरा जमा करते हो, तो जैसे ये जैसे धुंधला आ गया तो सकल सूरत नहीं दिखाई देती, ऐसे ही कर्मों का धुंधला आ गया, फिर उसकी चट्टाने लगने लगी, बस एकदम से घोर अंधेरा हो गया। अब ये अगर हट जाए कि सबका सब उधर से तो उजाला आई ना, तो बादल है इस तरह का कर्मों का, बादल हटा बस श्याम समा एक हुआ, ऐसे ही घर कोट टूट जाए, किले टूट जाए, जैसे स्थूल शरीर का किला टूटे,
तो बाहर निकल जाओ, लिंग शरीर का किला टूटे, स्वर्ग वैकुंठ का, तो उसके बाहर चले जाओ, सूक्ष्म शरीर का किला वो टूट जाए तो उधर निकल जाओ, तो किले अगर टूट जाए तो एक हो गया, फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं, फिर तो सब पर्दे हटे। ये पर्दे हैं, कपड़े हैं, ये स्कूल कपड़ा पहन रखा, इसके ऊपर जाओगे तो लिंग कपड़ा पहना, वो बहुत बारीक है। ये ऐसा नहीं है जल पृथ्वी अग्नि वायु का बना हो, वो तो मतलब ये 17 तत्वों का, तो उसके ऊपर जाओ तो 9 तत्वों का, उससे भी बहुत बारीक, यानी इतना बारीक कपड़ा आपको मतलब कहीं नहीं, सब चीज़ दिखाई देगी लेकिन कपड़ा तो कपड़ा ही है। उसके ये गढ़ है, उसने कोट लगा रखी है इस कपड़े की, उसको भी पार कर दो तो कारण कपड़ा, उसको भी पार तो सब एक हो जाता। सूरत यहाँ बैठी है सब एक, उसमें फिर कुछ नहीं, मैं तो हर वक्त खुली आँख देखते रहो, बस इतना ही अंधेरा है। अब इसी के लिए जो कुछ करना, सेवक बनो, दास बनो, आज्ञाकारी बनो, वचन को मानो, साधन करो, ये भजन करो, ध्यान करो, खुल जाए तो हो गया था, फिर क्या। अब इसी के लिए मेहनत करती, क्यों कि जुग जुग से आप रह रहे, तमाम इसमें चट्टानें जमा कर रखी हैं, लोहे से भी ज्यादा कड़ी, लोहा सामने